अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं 3 फेज़ एसी सर्किट्स के हवाले से। और आज का हमारा टॉपिक है फेज़ सीक्वेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि फेज़ सीक्वेंस क्या है। फेज़ से मुराद क्या है? हमारे पास फेज़ वायर होती है ना, गर्म तार, जिसको हम आम जुबान में हम गर्म तार कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो करता है। अब सीक्वेंस कहते हैं तरतीब, कि हमारे पास फेस वायर किस तरतीब से कनेक्ट किए जाते हैं, सप्लाई सिस्टम में या लोड सिस्टम में या जनरेटर के साथ। मतलब फेज़ों की तरतीब क्या होती है, कहाँ पे लोड को कनेक्ट करते लोड को कनेक्ट करते वक्त या जनरेटर को कनेक्ट करते वक्त या ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉलेशन के वक्त या डिस्ट्रीब्यूशन में। इन तमाम एप्लीकेशंस में फेज़ की तरतीब कौन सी अपनाई जाती है या फेज़ को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पहले कौन सी तार लगाएंगे, दूसरी कौन सी तार लगाएंगे, तीसरी कौन सी तार लगाएंगे। तो ये 3 फेज़ में हमारे पास ये एक ख़ास तरतीब फॉलो की जाती है। और ये तरतीब किस बुनियाद पे होती है? फेज़ एंगल की बुनियाद पे। तो हम डिफिनीशन कर सकते हैं कि फेज़ एंगल की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज़ एंगल, द प्लेसमेंट ऑफ फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ फेज़ एंगल। फेज़ एंगल की बुनियाद पर फेज़ वायर्स की तरतीब, वायरों की तरतीब को फेज़ सीक्वेंस कहते हैं। ये किस बुनियाद पे होता है? फेज़ एंगल पे। अब किस तरह, कितना फेज़ एंगल आपने फर्स्ट लाइन पे लेना है, कितने फेज़ एंगल को आपने लाइन नंबर 2 कहना है, तो और कितने को लाइन नंबर 3। तो इसके लिए आप ये जहन में रखें कि हमारे पास 3 फेज़ सिस्टम होता है। तो 3 फेज़ सिस्टम को फ़िलहाल आप जहन में रखें और उस तनाज़र से देख लें कि हमारे पास एक सर्कल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 360 डिग्री। अब इसके हिसाब से अगर हमने 360 डिग्री में 3 फेजेस को हमने मैक्सिमम फासले पे रखना है फेज़ एंगल के लिहाज से, तो हमने 360 को डिवाइड बाय 3 कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने फासले पे, मैक्सिमम फासले पे इनको रख सकते हैं। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 120 बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल पहला फेज़ अगर हम यहाँ पे रखते हैं 0 डिग्री फेज़ एंगल के ऊपर, तो दूसरा फेज़ हम रखेंगे 120 डिग्री पे और तीसरा फेज़ रखेंगे 240 डिग्री। तो राउंड अबाउट आई थिंक यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास 3 फेजेस की तरतीब होगी। पहला फेज़ 0 डिग्री फॉर एग्जांपल, दूसरा फेज़ लेट्स सपोज 120, तीसरा फेज़ लेट्स सपोज 240 डिग्री। तो फेज़ की तरतीब क्या होती है? हमारे पास 3 फेज़ वायर्स होते हैं। एक फेज़ नंबर 1, फेज़ नंबर 1, फेज़ नंबर 2, फेज़ नंबर 3। फेज़ नंबर 1 का फेज़ एंगल क्या होगा? अगर आप इसका एंगल 0 लेते हैं तो दूसरा इससे 120 डिग्री के डिफरेंस पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये 120 डिग्री पे होगा। और तीसरा फेज़ आपके पास 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री 240 डिग्री। अगर हम रेफरेंस लेते हैं फर्स्ट फेज़ का, लेट सपोज 10 डिग्री पे, ये आपकी अपनी सवदीद है, जो भी आपको एंगल दिया जाए आप उस हिसाब से बाकी 2 फेजेस का की जो तरतीब है उसका एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो 10 डिग्री लेट सपोज फेज़ नंबर 1 का है, तो 10 प्लस 120 आपका क्या आ जाएगा? 130 डिग्री। तो दूसरे का 130 होगा और तीसरे का क्या होगा? 250। तो आपने रेफरेंस एंगल, किसी भी एक फेज़ का एंगल आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप बाकी 2 फेजेस की तरतीब और एंगल की वैल्यू, फेज़ एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं 120 का डिफरेंस ऐड करके। तो ये हमारे पास तरतीब का लॉजिक है कि हमारे पास ये तरतीब क्यों और कैसे रखी जाती है। अब इन फेजेस को नाम क्या दिए जाते हैं? नॉर्मली फेज़ नंबर 1 को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। और कभी कभार इसको लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। इसी तरह इसका तीसरा नाम रेड येलो ब्लू भी है, रेड येलो एंड ब्लू।
और इसी तरह कुछ लोकेशंस पे इसके लिए इन 3 नामों के बजाय मुख्तलिफ मोटर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे U, V एंड W लिखा होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास इसके नेमिंग की तरतीब है कि हमारे पास फेस की नेमिंग कैसे करेंगे, फेस को आप नाम कैसे देंगे। ये आपके पास 4 तरतीब मैंने आपको बता दी है, बल्कि ये 5वां भी आपके पास आ गया, फेज़ नंबर 1, फेज़ नंबर 2। तो ये ओवरऑल इसके नाम देने के तरीक़ाकार है। ये अलहदा से आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि हम फेस की नेमिंग कैसे करेंगे, फेस सीक्वेंस में मुख्तलिफ फेस के नाम क्या होते हैं। तो आपने ABC बताना है या लाइन नंबर 1, लाइन 2, लाइन 3 या रेड येलो ब्लू या फेज़ नंबर 1 से लेकर फर्स्ट फेज़ नंबर 3 तक, या कुछ लोकेशंस पे UVW का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हम इन फेजेस का ये डायग्राम बनाएंगे कि हम किस तरह 3 फेजेस का वेव शेप में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फेस सीक्वेंस डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं और इसका सीक्वेंस क्या होता है। इसमें ये है कि हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया कि A 0 डिग्री पे अगर होगा तो B आपके पास क्या होगा 120 डिग्री पे, C आपके पास क्या होगा 240 डिग्री पे। अब इसी चीज़ को हम ड्रा करेंगे वेव डायग्राम। ये हमारे पास इसका वेव शेप है। ऊपर का हाफ ड्रा कर दिया। नेगेटिव हाफ जो होता है वो 180 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम है ये 90 डिग्री पे होता है ऊपर पॉजिटिव का। तो लेट्स सपोज ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 180 डिग्री वाला पॉइंट है, और जो नेगेटिव आपके पास मैक्सिमम होता है ना इसमें, ये 270 डिग्री पे होता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास 270 डिग्री है, और जो आखिर वाला पॉइंट है वो 0 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये डेफिनेटली लास्ट पॉइंट क्या होगा, एक मुकम्मल सर्कल में टोटल आपके पास 360 डिग्रीज होते हैं। अब ये हमारे पास लेट सपोज मैं कह दूँ कि ये फेज़ ए है, क्योंकि ये 0 से इसका स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं फेज़ बी को ड्रा कर रहा हूँ, तो फेज़ बी 120 डिग्री पे है। तो 120 डिग्री पे ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा फेज़ डिफरेंस क्रिएट कर देना है। तो फेज़ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये तरीक़ाकार है कि अगर इसका मैक्सिमम 90 डिग्री पे आता है लेट्स सपोज, तो अगले का मैक्सिमम 90 + 120 पे आना चाहिए। तो 90 + 120 क्या होता है, 210 बनता है। तो राउंड अबाउट यहाँ पे कहीं इसका मैक्सिमम आना चाहिए। तो जब मैं इसका फेज़ बी ड्रा करूँगा तो उसकी तरतीब आपके पास कुछ हो। मैं पहले फेजेस ड्रा करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि किस तरह ये आते हैं। तो ये मैंने 3 एंगल ड्रा किए। एक ए आपको नज़र आ रहा है, बी का 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 वाला पॉइंट है। 90 के बाद अगला पॉइंट 180 का था, तो 120 इन दोनों के बीच में किया आएगा। तो ये सपोज़ ये 120 डिग्री वाला पॉइंट है, तो इसका 0 120 से स्टार्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे। इसी तरह आपके पास जो सी है, ये देखिए ना, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है सी का, और इसका क्या होगा, 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, 270 और 180 के बीच कौन सा पॉइंट आ रहा है, 240 डिग्री। जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि फेज़ ए आपके पास अगर 0 डिग्री पे है तो फेज़ बी का एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये 120 डिग्री पे 0 से स्टार्ट किया है, मतलब इसका 0 120 पे आना चाहिए। और इसी तरह इसका फेज़ सी जो है, इसका जो 0 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 जहाँ से ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो वो 240 डिग्री पे है। तो ये हमारे पास फेज़ सीक्वेंस इस तरतीब से अगर आप फेजेस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हमारे पास ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा ना, कंटिन्यू है ये पूरा वेव फॉर्म। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पल्स दिखाए हैं। अगर आपने पेपर में करना है कि ABC सीक्वेंस हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, तो आपने ये वेव डायग्राम ABC सीक्वेंस के लिए ड्रा करना है। अब लेट्स सपोज कभी कभार ज़रूरी नहीं कि ABC सीक्वेंस हो। सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं। फेज सीक्वेंस कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक ABC है, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस भी कहते हैं, और दूसरा है CBA या इसको ACB भी कहते हैं। टोटल ये 2 तरह के सीक्वेंसेस है, ABC और CBA। तो CBA सीक्वेंस का भी सेम डायग्राम है। आपने सिंपल क्या करना है, C को इधर लाना है, फर्स्ट वेव फॉर्म को आपने C का नाम दे देना है, सेकंड तो ऑलरेडी B है, और थर्ड आपका A आ जाएगा। अगर आपका पहला फेज़ C फेज़ है, दूसरा B फेज़ है, और तीसरी तार जो आपके पास आ रही है जो 240 डिग्री पे है, लेट्स सपोज वो A है, तो फिर ये आपके पास तरतीब कौन सी हो जाएगी, CBA सीक्वेंस।
तो ओवरऑल अगर क्वेश्चन आ जाए कि फेज सीक्वेंस कितने हैं, तो आपने क्या कहना है, दो तरह के हैं, ABC सीक्वेंस एंड CBA सीक्वेंस। अब इनके और क्या नाम है, तो ये किस तरह, अगर A के बाद B लिखा है, B के बाद C लिखा है, C के बाद A लिखा है, तो इसको ABC सीक्वेंस कहते हैं। तो मैं इसी सीक्वेंस के बाकी नाम भी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ABC को और कौन कौन से नाम दिए जा सकते हैं और CBE को और कौन से नाम यहाँ पे दिए जा सकते हैं। तो CBA BCA भी कहते हैं, BCA, और अगर C से स्टार्ट लेंगे CAB। इन तीन में से किसी भी एक नाम से आपको कहा जाए कि इस सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर लो, तो आप पहली वाली डायग्राम ड्रा करेंगे जिसमें आपका पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, तो ये CBA। या पहले C ड्रा कर लो, इसको C नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, तो ये आ जाएगा। इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, तो ये BCA सीक्वेंस। ये तीनों एक जैसे हैं, ABC, BCA, CAB दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस के तीन नाम हैं। इसी तरह CBA में यही तरतीब है। अगर आप B से नाम देते हैं, B से नाम स्टार्ट करते हैं, तो BAC, मतलब आप इस तरतीब से जाएंगे, BAC, तो इसको BAC भी कह सकते हैं। और इसी तरह A से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, तो ACB, तो ACB, CBA और BAC एक ही सीक्वेंस के नाम है, और इसको कहते हैं नॉर्मली नेगेटिव सीक्वेंस। तो आपके पास फेज सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। जनरली हम इसको दो नाम ऐसे देते हैं कि एक को ABC कह देते हैं और दूसरे को CBA कह देते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज आपको कहा जाए कि ये सीक्वेंस कौन सा है, तो आपने सिंपली बताना, आपने ये इस तरह फॉलो करना है, CBA, आखिरी वाले से फिर स्टार्ट में आना है। तो आपने ये देखना है कि इसके साथ मैच कर रहा है ये कम्बिनेशन या इस कम्बिनेशन के साथ मैच कर रहा है। तो ये ओवरऑल फेज सीक्वेंस के हवाले से है कि आप फेज सीक्वेंस का वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे, और फेज सीक्वेंस कितनी तरह के हैं, और फेज सीक्वेंस से मुराद क्या है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इस टॉपिक की। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसके फर्दर जो टॉपिक्स है, जिसमें हमने मुख्तलिफ नंबरिंग की लिहाज से जो भी मैंने आपको बात की है, उसको थोड़ा सा मज़ीद कर ले। इसमें हमने सारे नाम आपको बता दिए थे, ABC कह सकते हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 कह सकते हैं, रेड येलो ब्लू कह सकते हैं, इसी तरह 1 2 3 भी कह सकते हैं, UVW भी कह सकते हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम इस फेज सीक्वेंस को विद द हेल्प ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेल, आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।